दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टिप्स होगा वो है ऊपर में। साइटिका एक कष्टदायक रोग है। यदि इस रोग को उचित समय पर हम इलाज नहीं करें तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। को कटी स्नायु शूल या ग्रंथि तथा कुलांग रोग भी कहा जाता है। इस रोग को सामान्य भाषा में लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। वायु की पीड़ा, कूल्हे जांघ का दर्द कहते हैं। इस रोग में होने वाला दर्द नितंबों से यानी कमर से लेकर टखनों तक जाती है। इस रोग में नाड़ी पर जिस स्थान पर दर्द होता है उस अंग्रेजी में साइटिका कहते हैं। ऊपर में साइटिका नर्व को कंप्रेस हो जाने की वजह से ये दर्द जो है शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि चलने फिरने में बहुत ही कष्ट होता है। रोगी फिर बैठ नहीं सकता। सबसे पहली दवा जो इसका जो असली कारण है वो ये है कि साइटिका आमतौर पर 40 से 50 वर्ष की आयु में होती है। एक ही स्थान पर लगातार काफ़ी देर तक बैठने से ये रोग हो सकता है। जो लोग कुर्सी पर या गाड़ी की सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर ड्राइविंग करते हैं उन्हें ये रोग होने की संभावना होती है। साइटिका नर्व जो है कूल्हे से लेकर जांघ से होकर गुजरती है। साइटिका के रोग अधिक ठंड लग जाने पर या शीत के प्रभाव में आ जाने पर भी इसका कारण होता है। महिलाओं में साइटिका रोग जब महिला का प्रसव के समय शल्य कर्म किया जाता है यानी कि सिजेरियन के बाद में भी उसे साइटिका रोग हो सकता है। महिलाओं को साइटिका रोग हो सकता है। महिलाओं को अन्य कारणों से भी अर्थात किसी भी लिंग सेक्स के लोगों को निम्न कारणों से साइटिका रोग का हो जाना निम्नलिखित है। अचानक या बौखलाकर उठना, अचानक या बौखलाकर उठना, अचानक गिरते गिरते संभलना, ये सब जो है साइटिका के लक्षण हैं। साइटिका रोग से पीड़ित रोगी को उसके कमर से लेकर घुटनों तक का दर्द अनुभव होता है। दर्द कभी कभी इतना तेज हो जाता है कि रोगी उठ बैठ चल फिर नहीं सकता। अधिक कष्ट होता है। दर्द की वजह से रोगी कांप उठता है। यह दर्द रोगी को धीरे धीरे या तीव्र भी हो जाती है। इस रोग का प्रारंभ हमेशा एक पैर के पीछे के हिस्से से होता है। किसी को दोनों पैरों में भी दर्द होता है यानी कमर के पिछले हिस्से में यानी कि बटक के एरिया में शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि साइटिका नर्व सुन्न सी हो जाती है। ऐसा अनुभव होता है कि जैसे बटक जो है वो सुन्न हो चुका है। नाड़ी में झंझनाहट होने लगती है। प्राय वर्षा के दिनों में तथा जाड़ों में इस रोग का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। साइटिका रोग और इसकी कुछ औषधियाँ हैं जो इस प्रकार हैं। साइटिका शूल की मुख्य औषधि बाईं ओर की साइटिका रोगी के हिलते डुलते ही दर्द का बढ़ना, पांव तथा कमर का सुन्न होना एवं जोर से दबाने तथा गर्म सेक देने से आराम पाएं। ऐसे में रोगी को क्लोसिंट 30 दिन कम से कम 3 से 4 बार 2-2 बूंद उसके जीभ पे डायरेक्ट टपका दें या आधे कप पानी में डाल के 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार उन्हें दें। रात के समय में अगर दर्द जो है बढ़ जाता है तो ऐसे केस में आप कैली आयोड 30 का दिन में 2 से 3 बार दें। दर्द का एक अंग से दूसरे अंग में आते जाते रहना, ऐसे केस में पल्सिट्ला यानी कि रेडिएटिंग पेन, पल्सिट्ला 30 की 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार दें। में दर्द होता है तो ऐसे केस में विस्कम एल्बम 30 अवश्य दें। इससे काफ़ी हद तक जो है उनको आराम मिलता है। ठंडी सूखी हवा के कारण में साइटिका, अगर ठंडी और सूखी हवा है और वो लगने के कारण
कमर में दर्द होता है तो ऐसे एकोनाइट नैप 30 दिन में 3 से बाद दें। दर्द का एकदम आना और एकदम चले आना। रोगी बताता है कि डॉक्टर साहब अभी ये दर्द आता है और अभी ये चला जाता है, तो ऐसे केस में बेलोडोना 30 दिन में 3 से 4 बार अवश्य दें। जरा सी हरकत या हिलने डुलने पर है, रोगी बैठने के बाद में उठ नहीं पाता, ऐसे केस में रस्टक्स और उस कैलिकार्ब 30 की पोटेंसी में अल्ट्रें। ये दवा जो है दिन में 3 से 4 बार देनी चाहिए। घुटने और कमर के जोड़ों में दर्द, ऐसा लगता है कि अंग फटा जा रहा है, ऐसे केस में मक्सॉल 30 या 200 के डोज में कम से कम 2 बूंद उसे दिन में 3 या 4 बार दें। एक चीज़ याद रखें, सबसे पहली दवा जो है वो है बेसिलिनम, या बेसिलिनम नहीं है आपके पास तो आप ट्यूबरकुलिनम हफ्ते में 1 बार अवश्य लें। ये निम्नलिखित सारी दवाइयाँ शुरू होने के पहले आप ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनम 1 mg का वीकली 1 बार अवश्य लें। अगर छोटे कारण में अगर दर्द होता है तो ऐसे के